सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज़ ए नावल बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का ये नावल 1811 में पब्लिश हुआ और इस नावल को रोमांस नावल की कैटेगरी में रखा गया है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी नावल 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी नाम का ये नावल जेन ऑस्टन नाम से साइन नहीं है, बल्कि कि इस नावल को बाय अ लेडी के द्वारा लिखा गया है। दैट मीन्स इस नावल को सेंस एंड सेंसिबिलिटी नावल को जेन ऑस्टन ने अपने नाम से ना लिखकर इस पर बाय अ लेडी साइन किया था। अब हम बात करते हैं नावल की स्टोरी की विद द हेल्प ऑफ इट्स कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। सेंस एंड सेंसिबिलिटी नावल 3 डैशवुड सिस्टर्स की स्टोरी है, जिनमें एलिनर नाम की एक गर्ल जो कि 19 ईयर्स की एज की है, मिडल सिस्टर मैरियन 16.5 ईयर्स एज से है, उनका एक हाफ ब्रदर है जिसका नाम है जॉन और एक यंगर सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट जो कि 13 ईयर्स की है। नॉवल के स्टार्टिंग में, जैसा कि नॉवल तीनों डैशवुड सिस्टर्स की कहानी को फॉलो करता है, ये तीनों डैशवुड सिस्टर्स अपनी विडोड मदर के साथ रह रही है। इनके फादर का नाम है हेनरी डैशवुड। हेनरी डैशवुड अपनी सेकेंड वाइफ और अपनी इन 3 डॉटर्स के साथ अपने वेल्दी अंकल की हाउस में, जिसका नाम है नॉरलैंड पार्क, में काफ़ी सालों से रह रहा है, काफ़ी ईयर्स से रह रहा है। तब अंकल डिसाइड करते हैं अपनी लेट लाइफ में कि वो अपनी इनकम को या अपनी प्रॉपर्टी को हेनरी के फर्स्ट सन जॉन डैशवुड के लिए यूज़ करेंगे। दैट मीन्स वो अपने इस हाउस को जॉन डैशवुड के नाम कर देते हैं। और जॉन डैशवुड कौन है? हेनरी की फर्स्ट मैरिज से उसका बेटा है वो। सो दैट द प्रॉपर्टी शुड पास इंटैक्ट टू जॉन्स 4-year-old सन हैरी। इसके बाद अंकल की डेथ हो जाती है, लेकिन हेनरी इसके बाद सिर्फ 1 साल के लिए जीवित रहता है और इतने छोटे टाइम के दौरान वो अपनी वाइफ मिसेस डैशवुड और अपने डॉटर्स के लिए फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाता, बहुत सारी इनकम या फिर बहुत सारी मनी उन्हें नहीं दे पाता। और उसकी मृत्यु के बाद अब ये चारों, मिसेस डैशवुड और उसकी 3 बेटियां एक स्मॉल इनकम पर रह जाती हैं। जब हेनरी डैशवुड अपने डेथ बेड पर है, तब वो अपने बेटे जॉन से एक प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी हाफ सिस्टर्स की केयर करेगा। लेकिन हेनरी की मृत्यु के बाद जॉन की जो ग्रीडी वाइफ है जिसका नाम है फैनी, वो उसको मनाती है कि वो अपना प्रॉमिस ना रखे, और इस तरह से जो हैरी है वो अपनी सिस्टर्स की केयर नहीं करता है। हालांकि हैरी एक इंडिपेंडेंट वेल्दी पर्सन है, उसके पास अच्छी इनहेरिटेंस है और उसकी वाइफ से उसे डोरी भी मिली है, बट फिर भी वो अपनी सिस्टर्स की और अपनी मदर की हेल्प नहीं करता है। हैरी डैशवुड का अपनी सेकंड फैमिली के लिए जो लव है वो इन्हीं के द्वारा यूज़ किया जाता है एक उपकरण के रूप में, ताकि वो अपने हस्बैंड की जेलिसी को अराउज कर सके और उसे मना सके कि वो अपनी सिस्टर्स की फाइनेंशियली कोई हेल्प ना करे। जॉन और फैनी अब नए घर में चले जाते हैं, जो कि वहाँ पर वो नॉरलैंड के ओनर्स बनकर रहते हैं। मतलब नॉरलैंड पार्क के अब जो ओनर्स हैं वो जॉन और फैनी बन जाते हैं। और वहाँ पर जो डैशवुड वुमेन है, यानी कि मिसेस डैशवुड और ये तीनों सिस्टर्स हैं, जो इन्हें अनवेलकम गेस्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है और इनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। अब मिसेस डैशवुड इसी वजह से कहीं और रहने का इरादा बना लेती है। उसी टाइम पर फैनी का ब्रदर है एडवर्ड फेरार्स, वो नॉरलैंड विजिट करता है और एलिनर को पसंद करने लगता है। फैनी इस रोमांस को डिसअप्रूव करती है और मिसेस डैशवुड को ऑफेंड करती है ताकि वो एलिनर को इस रोमांस से दूर रख सके। और इस तरह से जो फैनी है वो अपने ब्रदर एडवर्ड फेरार को और एलिनर को एक कपल के रूप में नहीं देखना चाहती है। मिसेस डैशवुड अपनी फैमिली के साथ पार्टन कॉटेज डेवनशायर के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जो कि उसके एक कज़न का घर है। इस कज़न का नाम है सर जॉन मिडल्टन। इनका जो नया घर है वो काफ़ी सीधा सा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर इन्हें बहुत ही अच्छे से रिसीव किया जाता है। और सर जॉन
के द्वारा इन्हें रिसीव किया जाता है इनकी लोकल सोसाइटी के अंदर। अब वो उसकी वाइफ से मिलते हैं जिसका नाम है लेडी मिडल्टन। और लेडी मिडल्टन की जो मदर इन लॉ है वो एक गैरिलियस लेडी है लेकिन वेल मीनिंग लेडी है जिसका नाम है मिसेस जेनिंग। मिसेस जेनिंग का एक फ्रेंड है कॉलोनल ब्रैंडन। कॉलोनल ब्रैंडन मैरियन को लाइक करने लगता है और मिसेस जेनिंग्स दोनों को इसके लिए चिढ़ाती भी है। मैरियन इससे खुश नहीं है और वो सोचती है कि ये 35 इयर्स का जो मैन है कॉलोनल ब्रैंडन, ये जो कि एक ओल्ड बैचलर है, ये किसी के भी मन में लव को इंस्पायर करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद जब मैरिन वॉक के लिए बाहर गई है तो वहाँ पर बारिश हो जाती है। वो फिसल जाती है और उसके एंकल में, उसके पैर में स्ट्रेन आ जाती है, मोच आ जाती है। तभी वहाँ पर एक डैशिंग पर्सन जिसका नाम है जॉन विलोबाई, वो इस एक्सीडेंट को देखता है और उसकी हेल्प करता है, उसे उठा लेता है और उसको उसके घर पर छोड़ कर आता है। जिसके बाद मैरिन क्विकली उसकी एडमायर करने लगती है, उसके गुड लुक्स की एडमायर करती है, उसके इंटरेस्ट्स की भी तारीफ़ करती है। जैसे पोइट्री के अंदर, म्यूज़िक, आर्ट और लव के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है उसकी वो काफ़ी तारीफ़ करती है। His attention and Marion's behavior lead Eleanor and Mrs. Dashwood to suspect that couples are secretly engaged, जिसके कारण मिसेस डैशवुड को और उसकी बड़ी सिस्टर एलिनर को ये शक हो जाता है कि शायद इन दोनों ने ये दोनों सीक्रेटली इंगेज्ड हैं। एलिनर मैरिन को चेतावनी देती है उसके इस बिहेवियर के लिए, लेकिन मैरिन अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को रोकने से मना कर देती है। अब विलोबाई नाम का ये जो पर्सन है ये काफ़ी बार मैरिन के साथ कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है, लेकिन और विलोबाई को एक उम्मीद है कि उसे किसी दिन विलोबाई मैरिन को उस घर को दिखाने के लिए ले जाता है जिसके कि उसे उम्मीद है कि एक दिन उसे वो इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा। और जब ये अनाउंसमेंट होती है तो विलोबाई instead informs Dashwood that his aunt, upon whom he is financially dependent due to his debt, is sending him to London on business indefinitely। अब ये डैशवुड्स को बताता है कि इसकी जो आंट है जिसके ऊपर ये डिपेंड है फाइनेंशियली, वो अपने ऋण चुकता करने के लिए उसे लंदन बिजनेस के लिए भेज रही है। मैरिन डिस्ट्रॉट फील करती है, टूट जाती है और खुद को सोरों में यानी दुख में डुबा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम रीड करते हैं कि एडवर्ड फेरार, जो कि फैनी का ब्रदर है, वो बार्टन कॉटेज में एक शॉर्ट विजिट के लिए आता है, लेकिन वो अनहैप्पी प्रतीत होता है। एलिनर को लगता है कि अब एडवर्ड के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं हैं, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो इस तरह से शो नहीं करेगी कि वो दुखी है। इसके बाद एडवर्ड चला जाता है और उसकी दो सिस्टर्स एडवर्ड के जाने के बाद, दो गर्ल्स जो कि सिस्टर्स हैं, स्टील सिस्टर्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, एनी और लूसी स्टील, वो वहाँ पर बार्टन पार्क में रुकने के लिए आ जाती हैं। ये दोनों कौन है? मिसेस जेनिंग्स की कज़न्स हैं ये। लूसी एलिनर को बताती है कि 4 ईयर पहले एडवर्ड फेरार के साथ उसकी सीक्रेट इंगेजमेंट हुई थी और ये तब हुआ था जब वो अपने अंकल व्हेन ही वाज स्टडिंग विद हर अंकल, जब वो उसके अंकल के साथ पढ़ रहा था। और इस तरह से वो अपनी इस इंटीमेसी के प्रूफ भी शो करती है। एलिनर रियलाइज़ करती है कि जो लूसी की विजिट है और जो लूसी के द्वारा रिवीलेशन किया गया है वो उसकी जेलियस कैलकुलेशंस के कारण है, और इसकी वजह से एलिनर ये समझ जाती है कि एडवर्ड क्यों अपसेट था, क्यों अनहैप्पी था। अब मिसेस जेनिंग्स एलिनर और मैरिन को अपने साथ लंदन ले जाती है। वहाँ पहुंचकर मैरिन विलोबाई को बहुत सारे पर्सनल लेटर्स लिखते हैं जिसका कभी भी कोई आंसर नहीं मिलता है। फिर बाय चांस एक दिन विलोबाई उसको एक डांस पार्टी पर मिलता है जहाँ पर कि वो एक दूसरी वुमेन के साथ है। वो मैरिन के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से ग्रीट करता है उससे जैसे वो उसके प्रति कोई भी भावनाएं नहीं रखता है, मतलब बहुत ही कोल्डली उसे ट्रीट करता है वो, जिससे कि वो बहुत दुखी हो जाती है। वो पार्टी छोड़ देती है और बहुत दुखी है। इसके बाद मैरिन को एक कर्ट लेटर मिलता है एक
रूखा सूखा लेटर मिलता है, मतलब कड़े शब्दों में जिसके अंदर लिखा गया है, एक ऐसा लेटर मिलता है जिसमें कि वो सभी पहले वाले कॉरेस्पॉन्डेंस जो उसने विलोबाई को दिए थे और लव टोकन्स और लॉक ऑफ हर हेयर जो कि विलोबाई ने उससे ली थी, उसके बालों की एक लट, वो सारी चीज़ें वापस दे दी जाती है। विलोबाई, अब ये रिवील होता है कि जो विलोबाई है उसने एक यंग लेडी मिस ग्रे से एंगेजमेंट कर ली है, जो कि एक बहुत ही अमीर लेडी है। मैरीन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद एलिनर ये लेटर्स रीड करती है और मैरीन एडमिट करती है, यानी स्वीकार करती है एलिनर के सामने कि वो कभी भी, यानी कि मैरीन और विलोबाई कभी भी एक दूसरे से इंगेज्ड थे ही नहीं। शी बिहेव्ड एज इफ दे वर बिकॉज शी न्यू शी लव्ड हिम एंड थॉट दैट ही लव्ड हर। उसने ऐसा पहले शो ऑफ किया था कि वो दोनों इंगेज थे, और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो उससे लव करती थी और उसे लगता था कि वो भी, विलोबाई भी उससे लव करता है। जब मैरीन ग्रीव की पोजीशन में है तब वहाँ पर कॉलोनल ब्रैंडन विजिट करता है और उसे बताता है किस तरह से विलोबाई ने उसकी यंग सिस्टर एलिजा को सेड्यूस किया था और उसे इम्प्रेग्नेंट किया था, जिसकी वजह से विलोबाई की आंट ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर दिया था। और यही कारण था कि उसने मनी के लिए एक रिच लेडी मिस ग्रे से इंगेजमेंट की थी। इसके बाद स्टील सिस्टर्स लंदन आ जाती हैं रहने के लिए, और वहाँ पर एक ब्रीफ एक्वेंटेंस के बाद उन्हें जॉन और फैनी डैशवुड के लंदन हाउस में रहने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। लूसी इस निमंत्रण को, इस इनविटेशन को पर्सनल कॉम्प्लीमेंट मान लेती है, और जैसा कि वो बहुत टॉकेटिव है, एनी क्या करती है, एनी स्टिल बेट्रेज टू फैनी लूसीज सीक्रेट इंगेजमेंट टू एडवार्ड फेरार्स। फैनी के सामने लूसी की सीक्रेट इंगेजमेंट जो कि एडवार्ड फेरार से हुई है के बारे में बता देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों सिस्टर्स को घर से निकाल दिया जाता है और एडवार्ड को उसकी वेल्दी मदर के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि वो इस इंगेजमेंट को तोड़ दे, नहीं तो उसको इनहेरिट कर दिया जाएगा। एडवार्ड अभी भी सेंसिटिव है और इस डिसऑनर के लिए और अपनी ब्रोकन इंगेजमेंट के लिए, और वो सोचता है कि इट वुड रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन लूसी स्टील रिफ्यूजेस टू कंप्लाई। ही इज इमीडिएटली डिसइनहेरिटेड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर रॉबर्ट। जैसा कि वो लूसी से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ता है तो उसको उसके ब्रदर रॉबर्ट को उसकी जो प्रॉपर्टी है दे दी जाती है और उसे डिसइनहेरिट कर दिया जाता है। जैसा कि एडवर्ड डिसइनहेरिटेंस पर भी अपने लूसी के प्रति अपने लव को कम नहीं करता है, तो वो एलिनर और मैरीन से सिंपैथी और रिस्पेक्ट गेन कर लेता है अपने कंडक्ट की वजह से। कॉलोनल ब्रैंडन भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है और उसे क्लरिकल लिविंग प्रदान करता है, यानी कि क्लरिकल जॉब प्रदान करता है ताकि वो लूसी से मैरिज कर सके। अब मिसेस जेनिंग्स जब लंदन से डेवन वापस जा रही है तो एलिनर और मैरीन को अपनी सेकंड डॉटर मिसेस चार्लोट पामर के घर पर विजिट के लिए ले जाती है। मैरीन अभी भी दुख में है विलोबाई की मैरिज की वजह से, और जिस वजह से वो रेन में चलती जाती है, बारिश में चलती रहती है और ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, और शी इज़ डायग्नोज्ड विद प्यूट्रिड फीवर, और माना जाता है कि उसकी लाइफ अब खतरे में है। एलिनर मिसेस डैशवुड को सिचुएशन की ग्रेविटी बताने के लिए लेटर लिखती है। कॉलोनल ब्रैंडन कहता है कि वो मैरीन की मदर को क्लीवलैंड लेकर आएगा ताकि इस टाइम पर वो उसके साथ हो, मदर अपनी बेटी के साथ हो। उसी रात को विलोबाई एलिनर के पास आता है और उसे बताता है कि वो मैरीन से जेन्युइनली लव करता था और उसको खोने के बाद वो बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में है। मैरीन के इलनेस से रिकवर हो जाने के बाद एलिनर उसे विलोबाई की विजिट के बारे में बताती है, लेकिन मैरीन रियलाइज़ करती है कि वो विलोबाई की इमोरल और इरेटिक वेज के कारण उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। वहीं एडवर्ड वहाँ पहुँचता है और बताता है कि लूसी ने उसके यंगर ब्रदर रॉबर्ट की वेल्दी इनहेरिटेंस की वजह से उसे यानी कि एडवर्ड को छोड़कर वो अब रॉबर्ट के फेवर में हो जाती है, जिसे सुनकर एलिनर खुश हो जाती है। एडवर्ड और एलिनर मैरिज कर लेते हैं और जिसके बाद मैरीन कॉलोनल ब्रैंडन से मैरिज कर लेती है और हैविंग ग्रेजुअली कम टू लव
हिम, जो कि उससे धीरे धीरे लव करने लगी थी। दोनों कपल्स अब नेबर्स के रूप में रहते हैं, पड़ोसियों के रूप में रहते हैं, विद सिस्टर्स एंड हस्बैंड्स इन हार्मनी विद ईच अदर, और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी को साउथ वेस्ट इंग्लैंड लंदन में सिसेक्स में सेट किया गया और शायद ये नॉवल 1792 से 1797 के बीच में लिखा गया। ये नॉवल ऑस्टिन का वो फर्स्ट नॉवल था, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया वो फर्स्ट नॉवल था जिसे कि इंग्लैंड में उसकी डेथ के बाद दोबारा से पब्लिश किया गया था।